नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे दोस्तों। लद्दाख के पास बम बरस रहे हैं। चीनी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत के लिए खतरे की घंटी बता दी है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, असम में प्रवासी मुश्किलों का नसीहत। सीएम ने कहा प्रवासी मुश्किल जनसंख्या नियंत्रण करे, आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो एक दिन मेरे घर पर भी अतिक्रमण हो जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर, नए नवेले मुख्यमंत्री ने आर पार का ऐलान कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून करने की मुस्लिमों को दी हिदायत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चीनी जासूसों को किया गिरफ्तार। 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजे गए हैं। बड़ी अपडेट, गिरफ्तार हुए चीनी नागरिक ने किया है खुलासा। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर ईरान के समर्थन में खुलकर आ गया है। रसिया इजराइल को दे दी है टेंशन। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या वाकई में देश कोविड-19 के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लद्दाख से, जहां पर आपको बता दें लद्दाख में बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन और पाकिस्तान की चालबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में पाकिस्तान और चीन एक साथ हवाई बम वर्षा कर रहे हैं और फाइटर जेटों के जरिए एक तरीके से संयुक्त युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं, जिससे भारतीय सैनिकों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले से विवादित क्षेत्र में दो दुश्मनों के एक साथ युद्धाभ्यास करने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। लद्दाख से सटा तिब्बत का इलाका पहले ही विवादों का केंद्र बना रहा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के इस युद्धाभ्यास पर भारत की कड़ी नज़र बनाए हुए है। इस युद्धाभ्यास में चीनी वायुसेना के अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। लद्दाख सीमा से सटे तिब्बत में दो दुश्मन मुल्कों की सेना और वायुसेना की अति सक्रियता भारत के लिए परेशानी की बात बन गई है। यही कारण है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने तत्काल ही चीन से लगी पूरी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। लद्दाख के सीमा से सटे हुए इलाकों में इस समय खास सावधानी बरती जा रही है। रडार, लड़ाकू विमान और अवकाश 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान हवा से जमीन और हवा में पानी में मिसाइल दागने और लक्ष्य को बर्बाद करने का अभ्यास कर रहे हैं। तिब्बत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बेहद खास मानी जा रही है। अमूमन ये देखा जाता है कि फ़िलहाल कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ युद्धाभ्यास के दौरान उस क्षेत्र में उड़ान नहीं भरता जो विवादित हो। तिब्बत में कई इलाके भारत और चीन के बीच विवादित हैं, फिर भी पाकिस्तान इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके लड़ाकू विमान भारतीय वायुसीमा से कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए तिब्बत को चुने जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और तिब्बत सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज़मीन ने छल से बौद्ध बहुल इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है चीन ने, लेकिन भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और चीन को करारा जवाब देने की पूरी तरीके से तैयारी है। आपको बता दें, पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए चीन और पाकिस्तान एक तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पाकिस्तान ये जानता है कि वो किसी भी सूरत में बिना चीन की मदद से भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन की ज़रूरत है और वो चीन भी जानता है कि बिना पाकिस्तान को भारत को ज़्यादा नहीं दबा सकता है। इसलिए ड्रैगन ने भी मौका देखकर अपने दोस्त को भारत के खिलाफ तैयारियों के लिए विवादित क्षेत्र में आमंत्रित कर लिया है। पाकिस्तान ने भी इसका बदला चुकाने के लिए चीनी सेना को कई बार पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में आमंत्रित किया हुआ है। चीन की कई कंपनियां भारत के इस क्षेत्र में अवैध रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही हैं। दरअसल सामान्य नहीं है चीन और पाकिस्तान का युद्धाभ्यास। जी हाँ, दरअसल समझिए, तिब्बत में हाल ही में गर्मी शुरू हुई है और इस इलाके के भयंकर ठंड से बीमार पड़ी चीनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत के साथ तनाव के दौरान एलएसी पर तैनात किए गए चीनी सैनिक यहाँ के भीषण बेरहम मौसम का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि चीनी सैनिक का हौसला एकदम टूट चुका है। 22 मई से ज़्यादा शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास जून के आखिरी सप्ताह तक चलेगा। इसमें चीनी ड्रैगन और दोनों देशों की कई मिसाइलों को फायर किया जाएगा और इससे पहले 2019 में भी पाकिस्तान और चीन की वायुसेना इसी इलाके में युद्धाभ्यास कर चुकी है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों असम में प्रवासी मुस्लिमों को नसीहत। सीएम ने कहा प्रवासी मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण करें, आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन मेरे घर पर भी अतिक्रमण हो जाएगा। आपको बता दें मोर्चा खोल दिया है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही सत्ता में तत्काल मदरसों से लेकर फर्जी मस्जिदों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अवैध प्रवासियों से लेकर घुसपैठियों तक कड़ा शिकंजा कसा है। यही कारण है कि एक बार फिर से उन्होंने अब नए मुद्दे को उठा दिया है। उन्होंने प्रवासी मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी है। आपको बता दें कि शर्मा ने इसे सामाजिक खतरों से जोड़ते हुए कहा है कि प्रवासी मुस्लिम फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दें तो ज़मीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन कामाख्या मंदिर की ज़मीन पर भी अतिक्रमण हो जाएगा और यहाँ तक कि मेरा घर भी अतिक्रमण से नहीं बच पाएगा। और ये गुरुवार को गुवाहाटी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिक्रमण विरोधी मुहिम से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम विधानसभा के पिछले सत्र में जनसंख्या नीति लागू कर चुके हैं, लेकिन जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ खास तौर से काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या विस्फोट भी गरीबी और अतिक्रमण की तरह प्रमुख सामाजिक समस्या है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पिछले 2 सालों से 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजे गए। गिरफ्तार चीनी नागरिकों ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तरफ से गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक ने गुरुवार को पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया है कि पिछले 2 सालों से कम 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजे गए हैं। इस बीच यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस की 4 सदस्यीय टीम शुक्रवार सुबह पश्चिम बंगाल के मालदा में आरोपियों से पूछताछ करने और केस का चार्ज लेने के लिए पहुंची थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आरोपी की पहचान हुबोई निवासी हान जुनवे के रूप में हुई है। बीएसएफ ने पूछताछ में खुलासा किया है कि फिलहाल उनके कथित बिजनेस पार्टनर जुन सिंजियांग को यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया था। दरअसल डीआईजी बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर एसएस गुलेरिया ने कहा है कि पूछताछ अभी जारी है और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो किसी खुफिया एजेंसी या किसी संगठन के लिए काम कर रहा था जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अधिकारियों ने उनके पास से एक लैपटॉप, 2 आईफोन और 1 बांग्लादेशी सिम कार्ड, 2 पेन ड्राइव, एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर के साथ कुछ बांग्लादेशी और इंडियन करेंसी भी जब्त की है। हम चलते हैं अपडेट। चीन ने 6 भारतीय कंपनियों से फ्रोजन सी फूड का आयात रोका। कोरोना वायरस के ट्रेसेस मिलने का दावा। चीन ने बुधवार को 6 भारतीय कंपनियों से फ्रोजन सी फूड के आयात को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। चीनी सीमा शुल्क ने दावा किया है कि फिलहाल उन्हें पैकेजिंग पर कोरोना वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। पिछले साल की शुरुआत से चीन दुनिया भर से आयोजित फ्रोजन सी फूड का परीक्षण कर रहा है। चीन ने पैकेजिंग पर वायरस के ट्रेसेस मिलने के बाद समय समय पर कंपनियों से आयात को निलंबित किया है। चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि 6 भारतीय कंपनियों के फ्रोजन सी फूड उत्पादों के बाहरी पैकेज पर कोरोना वायरस के ट्रेसेस पाए गए हैं और आयात 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट। रूस ने ईरान के लिए उठाया बड़ा कदम, बढ़ी इजराइल की टेंशन। दरअसल रूस ईरान को एक एडवांस सैटेलाइट मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है जो उसे मध्य पूर्व में संभावित सैन्य लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को बताया है कि इस योजना के तहत हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लैस रूस निर्मित कनोवस V सैटेलाइट ईरान को दिया जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इसे कुछ ही महीनों में लॉन्च भी कर सकता है। रूस ने इस फैसले में इजराइल की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ईरान उन देशों में एक है जो इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन के सक्रिय चरमपंथी संगठन हमास का लगातार समर्थन कर रहा है। पूर्वी यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में 10 मई 2021 को भड़के खूनी संघर्ष के बाद हमास ने लगातार 11 दिन तक इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की जेनेवा में होने वाली बैठक से पहले वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका और ईरान 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत कर रहा है और इस करार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द करके ईरान पर कई आर्थिक पाबंदियां लागू कर दी। बराक ओबामा के समय इस समझौते के बहाल होने से ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल सचिन पायलट के बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकात, बढ़ा सियासी पारा। जी आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सीएम की मुलाकात हुई है।
दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब सवा घंटे तक बैठक चली और दोपहर 12:15 बजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास से बाहर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि योगी ने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार जताया है। तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से इस पर ट्वीट करके इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। कई मुद्दों पर जानकारी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि फिलहाल अब नए नवीले कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन करने वाले जितेंद्र प्रसाद और अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की भी लगभग चर्चा हुई है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।